तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसी के आसपास आपका सारा सिलेबस घूमता है, और सही पूछो तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो जो भी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में है उसके पीछे मेन प्रॉब्लम क्या है? मिसमैच बिटवीन डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बीच मिसमैच। मिसमैच हमारे यहाँ भी है और मिसमैच उनके यहाँ भी है। अंतर सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा और उनके यहाँ सप्लाई ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम का रीजन क्या है? मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो अब हम लोग ये 3 केस में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी, तो हम लोग कंट्री एज ए होल पे चलेंगे। तो इकोनॉमिक्स हकीकत भी है कि इकोनॉमिक्स सिंपली मीन्स डिमांड एंड सप्लाई। तीसरा चीज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डिमांड के बदले मैं वर्ड यूज करूंगा टोटल डिमांड, और सप्लाई के बदले टोटल सप्लाई। तो इसको देखोगे, डिमांड के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एडी। एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड। और एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड सप्लाई का खेल है। तो किसी भी कंट्री में 3 में से जो हम डिस्कस करें कोई एक कंडीशन हो सकता है। किसी भी कंट्री में इस 3 में से कोई एक कंडीशन होगा, डिमांड सप्लाई दोनों बराबर बराबर है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल। तो देन कंट्री कैन बी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम में। और व्हाट अबाउट प्राइसेस? कीमत में क्या असर पड़ेगा? प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। प्राइसेस आर गोइंग टू बी कांस्टेंट। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है? एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से क्या है? बड़ा है। तो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो व्हाट विल हैपन? प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। बहुत आसान है। और थर्ड केस क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड जो है इट इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इसके कारण क्या होगा? प्राइसेस आर गोइंग टू डिक्रीज। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। यानी किसी भी कंट्री में इस 3 में से कोई एक कंडीशन होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट होगा तो क्या होगा? इक्वालिटी बिटवीन डिमांड सप्लाई। तो देन द कंट्री मे बी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एंड व्हाट अबाउट द प्राइसेस? प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और तीसरा, डिमांड सप्लाई से क्या है? कम है, तो क्या होगा फिर? प्राइसेस आर गोइंग टू फॉल। ये 3 समझ में आ गया। अब ये जो है आउटकम है, ये तो आउटकम है ना किसका? इसका। अब आप पहले मुझे बताइए, पर्सनल लेवल पे चीजों को बताओ, समझो, और पर्सनल लेवल पे सोच करके मुझे आप बताइए कि आपके लिए इन तीनों में सबसे बेहतर कौन सा कंडीशन? आपके लिए कौन सा कंडीशन सबसे बेहतर है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? यू विल गो फॉर सेकंड। कांग्रेस के हो? सेकंड विल लीड टू इन्फ्लेशन। महंगाई से हम लोग परेशान हैं और महंगाई पे कई सारी सरकारें गिर गई। तो व्हाई यू आर गोइंग फॉर सेकंड? यस। तो अलग अलग ओपिनियन है, कुछ लोग फर्स्ट पे जा रहे हैं, कुछ लोग सेकंड पे जा रहे हैं। एनी अदर आंसर? व्हाई नॉट थर्ड? इकोनॉमी विल कोलैप्स। थर्ड में देखो, देखिए प्राइसेस आर फॉलिंग। तीसरे को गौर से देखो, कीमतें क्या हो रही है? घट रही है ना। तो जब कीमतें घटेगी तो पैसे का परचेजिंग पावर क्या होगा? बढ़ेगा, और आपको फायदा होगा, गेन होगा। और यही तो आम भारतीय का सपना होता है कि कब दाम घटेगा, जो कभी पूरा नहीं होता है। तो फिर भी आप थर्ड पे नहीं जा रहे। थर्ड पे कोई नहीं जा रहा है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो आप बिल्कुल सही है। इन तीनों में जो वर्स्ट कंडीशन होता है वो थर्ड। कारण देखो, थर्ड में क्या हो रहा है? प्राइसेस आर फॉलिंग। तो कीमतें घट रही हैं तो आपको गेन होगा। गेन होगा, आपके पैसे का परचेजिंग पावर क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ये जो आपका गेन है ना, ये बहुत ही टेम्पोररी है। टेम्पोररी है क्योंकि गेन का जो कारण है आपका, इट्स अ वेरी डेंजरस। सप्लाई डिमांड से क्या है? ज्यादा है। और सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, तो यही तो डेवलप कंट्री की समस्या है, कहानी का दूसरा भाग। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये प्राइस कम होने के पीछे जो कारण क्या है? तो सप्लाई डिमांड से क्या है? ज्यादा है। कि डिमांड कभी भी सप्लाई से कम नहीं होना चाहिए। डिमांड हैज टू बी ऑलवेज ड्राइविंग फोर्स। तो इस केस में क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि सप्लायर ने या जो प्रोड्यूसर ने जितना प्रोडक्शन किया, मार्केट में उतना डिमांड नहीं है।
तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? और प्रोडक्शन करेंगे या प्रोडक्शन को रोक दिया जाएगा? तो रोक दिया जाएगा। और प्रोडक्शन जैसे रुकेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आउटपुट घटना शुरू होगा, याद है ना? फिर धीरे धीरे क्या होगा? मंदी का दौर शुरू होगा। तो यानी डिफ्लेशन में क्या होता है कि सिर्फ प्राइस घटता है, और जब एक बार आउटपुट घटना शुरू हो जाए, यानी प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाए, तो देन डिफ्लेशन इज कन्वर्टेड इनटू रिसेशन, मंदी में कन्वर्ट हो गया।